अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। तफसीलात के मुताबिक दुबई की जानिब से हफ्ते को भारतीय शहरियों के लिए सफरी पाबंदी में नरमी के बाद ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से दुबई के लिए परवाज़ों की बुकिंग में तेज़ी देखी जा रही है। इसके साथ ही ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि नए सफरी प्रोटोकॉल्स के बारे में ज़्यादा इल्म ना होने की वजह से शहरी फ़िज़ाई टिकट की बुकिंग में हिचकिचाहट का भी शिकार हैं। स्मार्ट ट्रैवल की मैनेजिंग डायरेक्टर इफ़ी अहमद का कहना है कि अमारात जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मालूमात तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम अफराद भारत से बुकिंग करवा रहे हैं। मुसाफिरों की ज़्यादा तरजीह वैक्सीन के बारे में मालूमात लेने और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों की इजाज़तनामे के हवाले से हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ज़्यादातर सवाल कर रहे हैं कि क्या वो एक वैक्सीन की खुराक के बाद सफ़र कर सकते हैं और अमारात की जानिब से तजवीज़ करदा वैक्सीन कौन कौन सी हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से अफराद भारत में गुज़श्ता 6 माह से ज़ायद अरसे से फंसे हुए हैं। उनमें ज़्यादातर अफराद ये जानना चाहते हैं कि चूँकि इनके वीज़े भी मियाद ख़त्म हो चुकी है तो क्या वो भी अमारात का सफ़र कर सकते हैं। दूसरी सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड मैनेजमेंट दुबई की जानिब से अमारात की रिहायशी भारतीय शहरी जो कोरोना की 2 खुराकें ले चुके हैं उन्हें 23 जून से मुमकिनत में आने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही इमिरेट्स एयर ने 23 जून से भारत से फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुसाफिर.com ट्रैवल वेबसाइट की COO रहेश बाबू का कहना है कि एयरलाइन मुसाफिरों और एजेंसियों को बहुत से पैकेज की पेशकश कर रही हैं, जिसमें एक रात होटल में क़याम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ात रैपिड PCR टेस्ट के हवाले से हैं, जो कि सिर्फ एयरपोर्ट से ही हो सकता है और फ़्लाइट से 4 घंटे पहले करवाना लाजमी है, लेकिन भारत के मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर यह सहूलत दस्तयाब नहीं है, तो फिर मुसाफिर ये टेस्ट कहाँ से करवाएं। दूसरी जानिब मुसाफिरों की ज़्यादा डिमांड की वजह से फ़िज़ाई किरायों में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली और मुंबई से दुबई का एक तरफा किराया 1385 दिरहम तक है, जबकि यही किराया हैदराबाद से दुबई के लिए 1345 दिरहम तक है। याद रहे कि आम हालात में ये किराया 600 से 800 दिरहम तक होता है। उम्मीद की जा रही है कि 5 जुलाई तक किरायों में इजाफा बरकरार रहेगा, लेकिन इसके बाद इनमें कमी होने लगेगी, क्योंकि जो लोग भारत में फंस चुके हैं वो वापस अमारात जाने का मौका गंवाना नहीं चाहते और जल्द अज जल्द अमारात पहुंचना चाहते हैं। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।